एलूल गाड़ी की स्पीड 120 से ऊपर ले जा रही है और सीधा आतिश की तरफ। क्या वो अपने ही भाई को टकराकर खत्म करने वाली थी? आज का एपिसोड इतना इंटेंस है कि आप अपनी सांस रोक लेंगे। दोस्तों, अराफ्ता सीजन 2 एपिसोड 10 का फुल ब्रेकडाउन सिर्फ ग्लोबल ड्रामा रिव्यूज पर। हेलो दोस्तों, ग्लोबल ड्रामा रिव्यूज में खुशामदीद। अगर आप अराफ्ता ड्रामा के दीवाने हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं अराफ्ता के सबसे इमोशनल और हाई टेंशन एपिसोड को। चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड शुरू होता है पुलिस स्टेशन से, जहां मरजान रोती बिलखती आतिश से मिन्नत करती है कि वो एलूल को वहां से निकाल ले, लेकिन आतिश साफ इनकार कर देता है। कहता है ये दोनों सिर्फ मसला खड़ी करती हैं, अपनी मदद खुद करें। ऑफिसर भी कहता है कि स्टेटमेंट साइन करते ही दोनों आजाद हो जाएंगी। जब दोनों बाहर आती हैं, एलूल का गुस्सा फट पड़ता है। वो मरजान को साफ कह देती है कि उसे अकेला छोड़ दो, फॉलो करना बंद करो। एलूल का दर्द साफ झलकता है। जब वो झोपड़ी में रहती थी तो कभी जेल नहीं गई और अब मैंशन में रहते हुए जेल हो गई। मरजान बार बार कहती है कि वो बचपन की दोस्ती वापस ला सकती हैं, लेकिन एलूल का मन नहीं मानता। इंटरेस्टिंग बात यह है, एलूल के अंदर कहीं ना कहीं मरजान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, क्योंकि मरजान ने अपनी जान खतरे में डालकर एलूल को बचाया था। अब मैंशन की तरफ चलते हैं। सालेहा मुज़य्यान को धमकीनुमा ऑफर देती है, मेरे साथ आ जाओ वरना तुम्हारा राज खोलना मुश्किल नहीं। मुज़य्यान डर के मारे कांप उठती है। इधर आतिश घर पहुंचकर दोनों पर बरसता है। एलूल को वार्न करता है कि आइंदा बिना बताए घर से नहीं निकलेगी। एलूल टेंशन से कहती है ये घर मिला है ही नहीं, और मरजान फौरन जवाब देती है हाँ ये घर मेरा भी है। टेंशन का माहौल छा जाता है। एक दिलचस्प साइड स्टोरी भी है। चिचिक उदास है क्योंकि मालिक उसकी तरफ से अजीब तरीके से दूर होता जा रहा है। वहीं बुराक एक्सीडेंटली पूल में गिर जाता है और उसे तैरना नहीं आता। चिचिक, जिसे खुद भी तैरना नहीं आता, बिना सोचे पूल में छलांग लगा देती है और बुराक को बचा लेती है। बुराक उसकी तरफ मोहब्बत भरी नजरों से देखता रह जाता है। क्या ये चिचिक और बुराक की नई लव स्टोरी का आगाज है? ऑफिस में जमाल किसी की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। दीमत मदद की पेशकश करती है, लेकिन जमाल अकेला ही काम करना चाहता है। दोनों के बीच ठंडापन बढ़ रहा है। वापस मैंशन में आतिश मरजान पर फिर बरसता है कि वो मुसीबत का मैग्नेट है। मरजान कहती है कि जेल जाना भी वर्थ इट था, क्योंकि उसे एलूल के थोड़ा और करीब होने का मौका मिला। यहाँ पर एक इमोशनल ट्विस्ट आता है। एलूल चुपचाप आतिश और मरजान की बात सुन लेती है। जहाँ आतिश कह रहा होता है तुम एलूल को बचाने क्यों गई, तुम्हें चोट लग सकती थी, लेकिन एलूल सिर्फ यही सुनती है कि आतिश सिर्फ मरजान की फिक्र करता है। वो अगला हिस्सा नहीं सुनती, जहाँ आतिश ये भी कहता है कि अगर एलूल को कुछ हो जाता तो वो क्या करता। एक मजेदार हस्बैंड वाइफ मोमेंट भी है। मरजान आतिश को बालकनी में लॉक कर देती है गुस्सा निकालने के लिए। आतिश जानबूझकर छलांग लगाने का नाटक करता है। मरजान घबराकर दरवाजा खोल देती है और आतिश उसे गले लगा लेता है। मरजान गुस्से में उसके कपड़े अलमारी से निकालकर फेंक देती है, लेकिन एंड में आतिश उसे डिनर पर ले जाने का वादा करता है। दूसरी तरफ हजार को पता चल जाता है कि मरजान और एलूल जेल गई थी, और वो अपने बंदा को आतिश के ऑफिस भेज देता है डॉक्यूमेंट्स निकलवाने के लिए। सालेहा एलूल को मैनिपुलेट करती है ये कहकर कि मरजान उसे मैंशन से निकलवाना चाहती है। एलूल हजार को कॉल करती है। हजार हंसी में कहता है कि उसे पता था एलूल जेल जाएगी, क्योंकि वो भी उसकी तरह ट्रबल का मैग्नेट है। यहाँ एलूल और हजार के बीच एक अजीब कनेक्शन दिखाया जाता है। आतिश जमाल को कॉल करता है कि वो ऑफिस नहीं आएगा क्योंकि घर का माहौल खराब है। जमाल हंस पड़ता है। इधर दीमत जमाल से कहती है कि वो हकान को भूल नहीं पा रही, और जमाल उसे याद दिलाता है कि क्या वो खुद असली को भूल पाया है। दोनों गुस्से में अलग हो जाते हैं। मरजान एलूल के लिए नई पैंट लेकर आती है, क्योंकि उसकी वजह से एलूल की पैंट फटी थी। एलूल पहले मना करती है, फिर मान जाती है। एक छोटा सा सॉफ्टनिंग मोमेंट। शाम को सब डिनर पर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं कि अचानक दरवाजा खुलता है और हजार सामने खड़ा होता है बिना बुलाए। आतिश गुस्सा हो जाता है, लेकिन एलूल कहती है मैंने बुलाया है, ये घर मेरा भी है। पूरा डिनर टेंशन से भरा होता है। हजार जानबूझकर आतिश को छेड़ता है और एलूल ये सब देखकर खुश होती है। सीढ़ियों पर हजार मुज़य्यान को ताने मारता है और सालेहा दोबारा उसे अपनी तरफ मिलाने की कोशिश करती है। डिनर के आखिर में हजार अगला डिनर अपने घर पर रखने की दावत देता है। आतिश साफ इनकार कर देता है। हजार टॉन्ट करता है कि फिर वो एलूल के साथ अकेले डिनर करेगा। आतिश जाने के बाद एलूल को वार्न करता है कि वो दोबारा हजार के करीब ना जाए। यहाँ एलूल का सबसे इमोशनल डायलॉग आता है। वो आतिश को याद दिलाती है कि उसने उस आदमी की बेटी से शादी की है जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद की थी। आतिश कहता है हम बचपन के दोस्त थे, याद है? एलूल कहती है मुझे सिर्फ ये याद है कि अंधेरी ठंडी रातों में मैं अकेली थी और तुम चले गए थे। आतिश गुस्से और दुख में बगीचे में चला जाता है। मरजान उसके पीछे जाकर उसे संभालती है। रात को दोनों बातों में बिजी हैं। मरजान पूछती है आतिश के पेरेंट्स के बारे में, फिर एक मकड़ी देखकर डर जाती है। अगले दिन आतिश और मरजान एक ऐसे मोहल्ले में घूमते हैं जो आतिश के बचपन के मोहल्ले जैसा है। बच्चे फुटबॉल खेल रहे होते हैं, दोनों उनके साथ खेलते हैं और एम्बाइशा दिन्हा कंपटीशन में मरजान जीत जाती है। एक प्यारा हल्का मोमेंट। इधर मालिक चिचिक को कॉल करके कहता है उसे नहीं पता कब इस्तांबुल वापस आएगा। चिचिक उदास हो जाती है, समझ जाती है शायद मालिक कभी वापस ना आए।
ऑफिस में आतिश एलूल को चेस्टनट्स देता है और एलूल पूछती है, क्या मेरी माँ मुझसे प्यार करती थी? आतिश कंफर्म करता है कि उसके माँ बाप उसे बहुत प्यार करते थे, खुशहाल फैमिली थी। लेकिन एलूल को कुछ याद नहीं, सिर्फ इतना याद है कि वो अकेली बड़ी हुई। मरजान दरवाजे के पीछे खड़ी ये सब सुन लेती है। हजार आतिश के ऑफिस आता है और उसके बिजनेस मूव्स का विरोध करता है। आतिश साफ कहता है वो तब तक ऐसा करता रहेगा जब तक हजार हार ना मान ले। दीमत और जमाल के रिश्ते में भी दरार बढ़ती है। दीमत कहती है रिलेशनशिप खत्म करना बेहतर है। और फिर आता है एपिसोड का सबसे बड़ा ट्विस्ट। एलूल हजार से फोन पर मिलने की प्लान बना रही होती है। आतिश गुस्से में साफ मना करता है, लेकिन एलूल दौड़कर निकल जाती है। मरजान उसकी गाड़ी की चाबी लेकर उसके पीछे गाड़ी में बैठ जाती है और आतिश दोनों के पीछे गाड़ी भगाता है। सड़क पर एलूल स्पीड बढ़ाती जाती है। मरजान मिन्नत करती है रुकने के लिए और बोलती है अगर शुरुआत हम दोनों से हुई थी तो खत्म भी हम दोनों से ही होगी। पीछे से आतिश चिल्लाता हुआ, तरस खाता हुआ उन्हें रुकने को कहता है, लेकिन एलूल स्पीड और बढ़ा देती है। आखिर में आतिश एक ड्रामेटिक कदम उठाता है। अपनी गाड़ी आगे बढ़ाकर सीधा सड़क के बीच में रोक देता है ताकि एलूल को या तो गाड़ी रोकनी पड़े या उसकी गाड़ी से टकरा जाए। एलूल आतिश को सामने खड़ा देखकर भी स्पीड कम नहीं करती बल्कि और तेज कर देती है। दोस्तों, मुझे लगता है ये एपिसोड अराफ्ता के अब तक के सबसे इंटेंस एपिसोड्स में से एक है। एलूल का कैरेक्टर बहुत लेयर्ड हो गया है। उसका दर्द, उसका गुस्सा सब समझ आता है, लेकिन उसकी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हरकतें देखकर दिल दुखता है। मरजान का कैरेक्टर भी ग्रो हो रहा है। वो सिर्फ एक जेलस वाइफ नहीं रही बल्कि एलूल के लिए जेन्युइनली केयर करती है। और हजार का मैनिपुलेशन गेम इतना स्मूथ है कि देखकर हैरान होता हूँ। तो दोस्तों, क्या एलूल वाकई आतिश की गाड़ी से टकरा जाएगी? क्या मरजान और आतिश दोनों जिंदा बचेंगे, या फिर ये सब एलूल का सिर्फ गुस्सा निकालने का तरीका था? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं आप क्या सोचते हैं अगला एपिसोड में क्या होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नया एपिसोड रिव्यू सबसे पहले मिले। अगला वीडियो में हम बात करेंगे एलूल और हजार के कनेक्शन के बारे में। क्या हजार सच में एलूल का मददगार है या कुछ और छुपा रहा है? मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।